और चलिए एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं इस बीच। ये जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है हरियाणा से, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। गुरुग्राम में बुधवार को 217 नए मामले सामने आए। तो साइबर सिटी गुरुग्राम, जो कि प्रदेश का सबसे प्रभावित जिला है, और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में भी 41 नए मामले सामने आए। फरीदाबाद में बुधवार को 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और चलिए अब सीधा रुख करेंगे, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गुरुग्राम से विजेंद्र सिंह और फरीदाबाद से पूजा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा विजेंद्र। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा हर दिन 200 को पार कर रहा है। एक बड़ी चिंता की बात है। क्या ये माना जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो टेस्टिंग की दर है, टेस्टिंग रेट को बढ़ाया गया है और इस वजह से ज्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं, या इसकी कोई और वजह है? देखिए, साफ तौर पर जब से लॉकडाउन 1 और 2 लगा था, तो हम उस वक्त के आंकड़ों की बात करें तो मात्र मार्च और अप्रैल के महीने में 57 केस सामने आए थे। उस दौरान काफी सख्ताई थी और काफी तरीके से जिला प्रशासन ने भी जो गाइडलाइन बनाई थी उसको लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अनलॉक 1 में और लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई, उसके बाद लगातार मामलों की रफ्तार बढ़ी है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। और मई में तो काफी हद हो गई है कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच की बात करें तो 200 से ज्यादा मामले 4 दिनों में आ चुके हैं। तो ऐसे लगातार जो मामलों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी को लेकर गुरुग्राम सिविल सर्जन को भी बदला गया है, मेवात वहां पर भेज दिया गया है। साथ ही साथ मेवात से जो वीरेंद्र यादव थे सिविल सर्जन, उनको गुरुग्राम बुलाया गया है, क्योंकि मेवात में काफी जो मामले हैं उन पर रोक लगी है। काफी हद तक वहां पर जो है अंकुश लगा पाया जिला प्रशासन, तो कहीं ना कहीं अब उनको यहाँ भेजा गया है। वीरेंद्र यादव अब कार्यभार संभालेंगे, तो देखना होगा कि कितना रणनीति वो बना पाएंगे गुरुग्राम में जो मामले हैं उनको रोकने के लिए। साफ तौर पर जो बॉर्डर हैं अब फिलहाल खुले हुए हैं, ऐसे में 30 से 40 हजार लोग गुरुग्राम से आवाजावी करते हैं। तो ऐसे में लगातार जो संक्रमण है दिल्ली से आ रहा है या गुरुग्राम से जा रहा है, तमाम ये सवाल है। लगातार इनमें आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि साइबर सिटी गुरुग्राम में हर राज्य और हर देश के नागरिक रहते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर जो संपर्क है लोगों का वो लगातार बना रहता है। सदर बाजार में लगातार भीड़ है। ऐसे में अब जिला प्रशासन को एहतियातन तौर पर जरूर सख्त कदम उठाना हो। सदर बाजार जैसे इलाके में लगातार जो भीड़ है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना हो रही है, तो तमाम इन चीजों पर अब सख्ताई करनी होगी। बताया जा रहा है कि सूत्र बता रहे हैं कि बॉर्डर भी सील किए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार संक्रमण फैला है। राजस्थान से बॉर्डर सील है, ऐसे में गुरुग्राम से भी जो दिल्ली से लगे बॉर्डर सील हो सकते हैं, हरियाणा में बॉर्डर सील हो सकते हैं। लेकिन साफ तौर पर फरीदाबाद और गुड़गांव हॉटस्पॉट बना हुआ है और 13 लोगों की मौत भी होगी। काफी दुख की बात है कि 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हाल ही में 2 लोग और मौत का काल का ग्रास बन चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ी है। साथ साथ तौर पर जो साइबर सिटी के लोग हैं उनकी भी चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि लगातार कोविड-19 का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तमाम उन बातों को ध्यान रखना होगा, लोगों को भी सोचना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क या सैनिटाइजर जैसी इन तमाम चीजों का ध्यान रखें और अपना नियमों का पालन करें, तभी जाकर इन पर अंकुश लग पाएगा। जी बिल्कुल विजेंद्र, आ रहे हैं आपके पास, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन अब पूजा के पास मैं जाऊंगा। पूजा, फरीदाबाद में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल भी यहां पर 41 नए मामले सामने आए। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा इनमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब गुरुग्राम के जो सीएमओ उनको तो बदल दिया गया, क्या फरीदाबाद में भी कुछ ऐसी सुखबुहार देखने को मिल रही है क्या? लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएमओ बदलने से मामले कम हो जाएंगे? देखिए, सीएमओ बदलने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से अदरवाइज कोविड के इस गंभीर समय में अधिकारियों को बदलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक लॉकडाउन अनलॉक 1 तक जो अधिकारी जिम्मा संभाले हुए हैं उनको बदलने के पीछे कोई ना कोई पुख्ता कारण रहा होगा। हालांकि
फरीदाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियां लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह की सुगबुगाहट यहाँ नजर नहीं आ रही है कि फरीदाबाद में कोई इस तरह का एचसीएस या आईएएस अधिकारी जो है स्वास्थ्य विभाग के या फिर जी। जिला प्रशासन के बदले जाएंगे। हालांकि लिस्ट अभी जारी हुई है, लेकिन जो प्रमुख अधिकारी हैं जो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्हें लेकर अभी कोई निर्णय यहाँ पर लेने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, फरीदाबाद में यदि अब तक की बात करें 55 नए मामले सामने आ गए हैं और आंकड़ा जो है 995 पर हो गया है। हालांकि यह आंकड़ा 1000 के पार होता, लेकिन पिछले 24 घंटे से जो है टेस्टिंग बंद थी, क्योंकि लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव थे, तो वहां पर कोरोना की जांच नहीं हो पाई। उसके अलावा किट नहीं थी, हालांकि अब किट आ गई है। और एक अच्छी खबर यह है कि ये जो कोविड हॉस्पिटल है, प्लाज्मा से कोरोना पॉजिटिव का उपचार करने की उसे मंजूरी मिल गई है और इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। लगभग आधा दर्जन ऐसे मरीज हैं कोरोना पॉजिटिव जिनका प्लाज्मा से उपचार किया जाएगा। इसके लिए आईएमए सहित जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, वो कोरोना संक्रमित मरीज जो ठीक हो चुके हैं उनको आइडेंटिफाई करने में लगा हुआ है, उनकी सहमति जो है प्राप्त करने में लगा हुआ है। क्योंकि दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर खुल गया है, उसके बावजूद टेस्टिंग प्रोसेस काफी स्लो है यहाँ पर, जो कि बेशक मामले नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन धरातल पर लोगों में भी यह चर्चा है कि कोरोना के मामले लगातार फरीदाबाद में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा आबादी है और अब तक लगभग 16,000 के आसपास सैंपलिंग हो चुकी है। जबकि बार बार लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना टेस्ट कराना चाहते हैं, लेकिन वो सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही। हालांकि प्रशासन की तैयारियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि शहरी क्षेत्र 8 वर्गों में उसको अभी विभाजित किया गया है। इमीडिएट कमांडर जो है हर एरिया में नियुक्त किए गए हैं। 4-5 वार्ड पर एक आइसोलेशन बेड सेंटर बनाने के लिए कवायद शुरू की गई है। यानी कि प्रशासन ये समझ चुका है कि अब कोरोना की दस्तक हर गली हर क्षेत्र में होने वाली है, इसलिए कोई वार्ड कोई गली अछूती ना रहे, सब पर निगरानी रहे और यदि कोई पेशेंट आता है कोरोना का तो उसे सही समय पर इलाज मिले, आसपास ही इलाज मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए ये आइसोलेशन सेंटर वार्ड में बनाए जाएंगे। और इसके साथ साथ लोकल स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं, हर व्यक्ति पर मॉनिटरिंग हो, लेकिन तालमेल का अभाव काफी नजर आ रहा है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की। नीतियां तो पहले से ही बनती आई हैं, लेकिन इन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन का असर कहीं नजर नहीं आ रहा है। कमेटियां किस तरह से बनती है नहीं बनती है, पहले भी कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन जैसे हमने पहले भी बताया कि जो कंटेनमेंट जोन है जब वहां ही सख्ती नहीं है तो बाकी क्षेत्र में क्या होगा, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये कमेटियां बनती है ये कहाँ काम कर रही हैं। जो कंटेनमेंट जोन के लिए नियम है उसको लेकर क्या कुछ ढील दी गई है, तो असमंजस की स्थिति है। हालांकि जो फरीदाबाद में आपको बता दूं कि जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव का 995 तक पहुंच गया है। 385 मरीज जहां पर अस्पताल में उपचाराधीन है, वहीं 286 मरीज ऐसे हैं जिनको सिम्टम्स नहीं है और वो अस्पताल में की बजाय होम आइसोलेशन पर है। 3 मौतें हो चुकी हैं, आंकड़ा 17 पर पहुंच गया है। हरियाणा में सबसे हाई रेट है डेथ्स का फरीदाबाद में, और इसको लेकर प्रशासन लगातार तमाम प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद चूक नजर आ रही है, तालमेल का अभाव। सावधानी बरतने की लोगों को जरूरत है, क्योंकि जो 3 मौतें भी हुई हैं उनमें बुजुर्ग और जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होने समय के की कमी है। आपका और विजेंद्र, आपका आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया